हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड पापड़ और डिस्को पापड़ रेसिपी। ये घर पर बनाए पापड़ बड़े ही शुद्ध तरीके से और खाने में भी बड़े ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। सर्दियों की छुट्टियां चल रही है तो सभी ने कहा हमें तो घर के पापड़ ही खाने हैं। तो मैंने घर वालों की जिद के आगे आज ये बना ही डाले स्वादिष्ट और मज़ेदार पापड़। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 तरह की दाल लेनी है, जिसमें हमें उड़द की दाल, मूंग धोवा दाल और चना दाल का इस्तेमाल करना है। मेज़रमेंट के हिसाब से 125 ग्राम ही हम मूंग धोवा दाल और 125 ग्राम ही चना दाल का इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों दालों के बराबर हम उड़द की दाल इस्तेमाल करेंगे, जो 250 ग्राम ली है मैंने यहाँ। अब हम तीनों दालों को एक साथ ही पीसेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेकर तीनों दालों को एक साथ ही मिक्सी के जार में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर हमें इसका बारीक आटा तैयार करना है। तो लगातार मिक्सी चलाते हुए हमें इसका बारीक आटा तैयार करना है। बारीक आटा ही रखना है, मोटे आटे से पापड़ हमारे अच्छे नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल हमें इसको बेसन की तरह पीसकर ही तैयार करना है। देखिए कितना फाइन आटा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इस आटे को छान लेंगे। तो एक बड़े बर्तन में छलनी लेकर थोड़ा थोड़ा आटा डालकर हम इन तीनों दालों के आटे को छान लेंगे। तो मैंने यहाँ एक छलनी से थोड़ा थोड़ा आटा डालकर छान लिया। इस तरह जब हम पापड़ बनाते हैं तो ये मिक्स दाल पापड़ बड़े ही अच्छे और इतने स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं कि इनकी सब्जी भी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और ये स्नैक के रूप में भी खाने में बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह ये आटा छनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हमें मसालों में यहाँ काली मिर्च, लौंग और जीरा लेना है। उसी के साथ यहाँ हींग, नमक और एक लाल मिर्च, जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है, उसको कूट कर लेना है। अगर आपके पास वो सूखी लाल मिर्च नहीं है तो आप घर की बेसिक लाल मिर्च भी ले सकते हो। और उसी के साथ हमें यहाँ लेना है पापड़ खार। पापड़ खार से ही हमारे पापड़ अच्छे बनते हैं। और अब हम उस आटे में ये 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग, उसी के साथ 1 चम्मच नमक और उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पापड़ खार। पापड़ खार हमें 2 चम्मच यहाँ डालनी है, यानी जितना नमक हमें यहाँ डाला है उससे डबल ही हमें पापड़ खार यहाँ डालनी है। पापड़ खार ये ऑनलाइन और बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और पापड़ खार से ही पापड़ खस्ता और कुरकुरे अच्छे बनते हैं। और अब ये जो साबुत मसाले हैं उनको हम दरदरा कूट लेंगे। तो मैंने यहाँ एक सिलवट्टा लिया है और उस पर मैंने यहाँ तीनों चीज़ों को, लौंग, काली मिर्च और जीरा को एक साथ ही यहाँ दरदरा कूट लिया। इस तरह कूटा हुआ मसाला पापड़ में बड़ा ही अच्छा लगता है और देसी तरीके से बनाए हुए पापड़ तो घर पर बड़े ही अच्छे बनते हैं। इनका स्वाद तो आपको मैं क्या बताऊं, बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और अब हम इन आटे में इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल दरदरा कूट कर ही इसको मिक्स करना है। अब हम आटे में इन सारी चीज़ों को हाथ से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें टाइट डो लगाकर तैयार करना है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका हमें सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो ही हमें तैयार करना है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका टाइट डो लगाकर तैयार कर लिया। बिल्कुल हमें इसी तरह टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। इसे मैं दबाते हुए दिखा रही हूँ, देखिए कितना टाइट लगकर तैयार हुआ है। पापड़ जब भी हम बनाते हैं तो आटा हमारा परफेक्ट होता है, तभी हमारे पापड़ भी अच्छे बनकर तैयार होते हैं।
तो अब हम इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे और एक ढक्कन लगाकर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट बाद वापस से चेक करते हैं तो देखिए आटा एकदम अच्छा सा लगकर तैयार हो गया है। अब हमें एक सिलवटे पर या आप फर्श को साफ करके उस पर भी इस आटे को पीट कर इसको सॉफ्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ एक सिलवटा लिया है और उस पर सरसों का तेल लगा दिया। सरसों का तेल लगाने से ये सिलवटे पे चिपकता नहीं है। तो सरसों का तेल अच्छे से लगाते हुए अब हम इस आटे को कूट कर अच्छा सा सॉफ्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें बिल्कुल इसी तरह कूट कर इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। जब हम इस तरह इसको पीटते हैं तो अच्छा सा एकदम सॉफ्ट डो बनकर ये तैयार हो जाता है और इसमें लोच भी अच्छा आता है। तो आप फर्श पर भी इसको कूट कर इस तरह इसे तैयार कर सकते हो। मेरे पास तो सिलवटा पड़ा था तो मैंने सिलवटे पर ही ये सब काम कर लिया। अगर आटा सिलवटे पर चिपक रहा है तो आप वापस से सरसों का ऑयल लगाकर वापस से इस आटे को कूट सकते हो। तो हमें बिल्कुल इसी तरह इसका आटा तैयार करना है। हमें 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल इसी प्रोसेस में ये काम करना है। जब ये आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा इसमें लोच आ जाए तब हम इसको इस तरह लंबा सा बेल लेंगे। तो हाथों से बेलते हुए मैंने इसकी लंबी लोई तैयार कर ली और देखिए हमारा ये आटा भी कितना अच्छा और सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी लंबी लोई तैयार कर लेंगे। इस तरह बेलते हुए हमें एक लंबी सी लोई तैयार करनी है। अब हम इस लोई की कटिंग करेंगे। तो मैंने पुराने तरीके से ही आज पापड़ बनाए हैं। तो एक धागा लिया है और इसकी धागे से काटते हुए मैंने बड़ी बड़ी लोइयाँ यहाँ काट ली। आप इसे चाकू से भी काट सकते हो लेकिन मैंने धागे से यहाँ काटी है ताकि ये लोई एक सार और एक जैसी कटकर तैयार हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह हमें काट कर इसको अलग करना है। इस तरह हमारी ये लोइयाँ बनकर तैयार है। अब हमें इन लोइयों को इकट्ठा कर इसे सरसों के ऑयल में भिगोना है। तो मैंने यहाँ एक कटोरी ली है और कटोरी में कम से कम 2 चम्मच जितना सरसों का तेल डालकर अच्छे से मोयन दे दिया। सरसों के तेल से मोयन देने से ये लोइयाँ सूखती नहीं हैं। तो कटोरी में सारी लोइयाँ डालकर ऊपर से डाल देंगे सरसों का तेल और अच्छे से इन लोइयों पर लोट-पोट कर देंगे। तेल डालने से ये लोइयाँ सूखती नहीं हैं और जब तक हम पापड़ बनाते हैं तब तक ये लोइयाँ एक जैसी सॉफ्ट रहती है। तो बिल्कुल हाथों से हमें इसी तरह अलटते-पलटते इन लोइयों को तेल लगाकर छोड़ देना है और ढक्कन लगाकर इसे रखना है। तो ढक्कन लगाकर कम से कम अब हम इसे 5 से 10 मिनट छोड़ देते हैं। इधर मैंने एक चकला और बेलन ले लिया और उन पे भी लगा दिया अच्छे से ऑयल। इस तरह ऑयल लगाने से ये चिपकते नहीं हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक लोई लेकर इसकी अच्छे से बेलते हुए एक रोटी की तरह इसको फैलाना है। तो हमें बेलन से इसको अच्छे से फैलाना है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्को पापड़ बनाएंगे। तो इसको हमें बिल्कुल अच्छे से फैलाना है और मोटा ही रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो इसे अच्छे से बेलते हुए बिल्कुल ऐसे ही हम फैला देंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक कुकी कटर और कुकी कटर से मैं यहाँ डिस्को पापड़ तैयार कर रही हूँ। आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप गिलास से भी इसकी कटिंग कर सकते हो और छोटे साइज़ के किसी भी ढक्कन से भी इसकी कटिंग कर सकते हो। लेकिन कुकी कटर से मेरे ये पापड़ बड़े ही अच्छे और सुंदर दिखे तो मैंने इससे इसकी कटिंग कर ली और अब मैं यहाँ इनको एक थाली में निकाल दूंगी। तो आप भी इस तरह छोटे छोटे मिनी डिस्को पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हो
और वापस से उसी ही प्रोसेस से हम वापस से लोई लेते हुए उसको अच्छे से रोटी की तरह फैला लेंगे और एक मोटा ही आटा हमें रोटी की तरह यहाँ फैलाना है। तो वापस से कुकी कटर से फिर से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। एक बार इस तरह आप ये डिस्को पापड़ ज़रूर बनाइएगा। ये खाने में बड़े ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं और इनको आप लंबे समय तक घर पर स्टोर करके भी रख सकते हो और चाय के साथ इनको स्नैक के रूप में भी खा सकते हो। तो एक एक करके मैंने देखिए कुकी कटर से कितने डिस्को पापड़ बनाकर तैयार कर लिए। अब हमें इस एक्स्ट्रा आटे को यहाँ से निकाल लेना है। इस एक्स्ट्रा आटे को भी हम काम लेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। यहाँ यहाँ डिस्को पापड़ बनकर तैयार है। इधर मैंने फर्श पर एक साफ कपड़ा बिछा दिया। तो हमें साफ कपड़े पर इनको सुखाना है या किसी भी पॉलीथीन पर आप इसको सुखा सकते हो। साफ कपड़े पर मैंने यहाँ एक एक डिस्को पापड़ को फैलाते हुए सुखा दिया और थाली वाले डिस्को पापड़ को भी हमें बिल्कुल इसी तरह सुखाना है। तो इस तरह हमारी ये मिनी मिनी छोटे एकदम कुरकुरे डिस्को पापड़ बनकर तैयार है। और इसी तरह मैंने बाकी बचे हुए लोइयों से भी छोटे छोटे मिनी डिस्को पापड़ बनाकर तैयार कर लिए। आप घर पर सर्दियों की छुट्टियों में एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आपको बनाने में बड़ा ही आनंद आ जाएगा और बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से आप सबको बनाकर खिलाइए। सब बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने ये डिस्को पापड़ बनाकर तैयार कर लिए और अब हम जो आटा बच गया है उस आटे को भी काम में लेंगे। तो उस आटे को वापस से हम सिलवटे पर रख कर इसको पीट पीट कर वापस इसका एकदम नरम डो तैयार करेंगे। तो वापस से हमें यहाँ सरसों का ऑयल लगाकर इसको कूटते हुए इसका सॉफ्ट आटा तैयार करना है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट इसको पीटते हुए वापस से हमें इसकी एक लंबी लोई तैयार करनी है और वापस से ही हम किसी धागे या चाकू से काटते हुए इसकी छोटी छोटी वापस से लोइयां तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर इनको भी वापस कटोरी में ढक कर रख देंगे। अब हम इन लोइयों से बनाएंगे पापड़। तो यहाँ हमें एक एक लोई लेकर पापड़ की तरह बेलन से फैलाते हुए पतले पतले पापड़ हमें यहाँ तैयार करने हैं। तो इन पापड़ों को बनाने में थोड़ा जोर तो लगता है क्योंकि उड़द की दाल को फैलाने में थोड़ा जोर लगता है। तो देखिए हमारे ये एकदम अच्छे और सुंदर पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह 3 दाल से हमारे डिस्को पापड़ और पापड़ दोनों ही बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह हम एक एक करके सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इन पापड़ को भी उन डिस्को पापड़ के साथ सुखो देंगे। हमें इन पापड़ों को कम से कम 3 से 4 घंटे तक सुखाना है ताकि ये अच्छे से सूख कर तैयार हो जाए और जब हम इनको फ्राई करें तो ये अच्छे से फूल कर तैयार होए। 10 से 15 मिनट बाद हमें इनको अलटते पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाएं। तो हमें 10 से 15 मिनट तक इनको लगातार ही 10-15 मिनट बाद इनको अलटते पलटते रहना है। और देखिए हमारे कितने अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। इधर डिस्को पापड़ हमारे सूख चुके हैं तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया। इस तरह ये होममेड पापड़ बड़े ही अच्छे बनते हैं और इसी तरह मैंने उन पापड़ों को भी एक प्लेट में निकाल कर इकट्ठा कर लिया। अब मैं यहाँ डिस्को पापड़ को फ्राई करूँगी। ये डिस्को पापड़ स्नैक के रूप में आप चाय के साथ भी खा सकते हो और इन पापड़ की सब्जी आप बनाकर खा सकते हो। ये सब्जी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। डिस्को पापड़ को गरम तेल में डालते ही देखिए ये अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे सिककर तैयार हुए हैं। तेल में डालते ही ये ऊपर आ गए हैं और देखिए हमारी ये डिस्को पापड़ तैयार हैं। अब मैंने इनको तल कर एक प्लेट में निकाल दिया। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ये डिस्को पापड़ रेसिपी ज़रूर ट्राई करना
तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।